नमस्कार साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा सप्तम भाव। आज इस वीडियो में हम सप्तम भाव को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही तसल्ली से समझने वाले हैं। पहले हम ये समझेंगे कि सप्तम भाव है किस चीज का, किस चीज को दिखाता है। प्लस उसके बाद हम सीखेंगे कि जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो अलग अलग 12 भावों में बैठकर, ठीक है, ये अपने क्या क्या रिजल्ट देंगे। कहीं तो बैठे होंगे सप्तम भाव के स्वामी, तो वहां जहां भी बैठे हैं वो क्या रिजल्ट देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भटनागर। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। और आज हम सीखेंगे डिटेल में सप्तम भाव को। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सप्तम भाव जो मोटा माटी दिखाता है वो दिखाता है आपकी शादी को। जी हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी की शादी के बारे में देखना है तो आपको विचार करना पड़ता है सबसे पहले सप्तम भाव से। यानी कि सप्तम भाव हो गया विवाह का भाव, आपके पति या पत्नी का भाव। पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, ठीक है। वैवाहिक खुशियों को भी दिखाता है, आपकी शादी कैसी चलेगी उसको भी दिखाता है। सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके व्यापार को भी दिखाता है, आपकी साझेदारी, आपकी पार्टनरशिप को भी दिखाता है। सप्तम भाव जो है वो आपके पेट के निचले भागों को भी दिखाता है। जननांगों के रोग भी आप इससे देख सकते हैं। सप्तम भाव जो है राजनीतिक संबंधों को भी दिखाता है, आपकी प्रतिभा को भी दिखाता है, आपकी ऊर्जा को भी दिखाता है। सप्तम भाव मृत्यु का, क्योंकि मारक भाव है। सप्तम भाव और सेकंड हाउस दोनों ही मारक भाव है, तो ये जो है कहीं ना कहीं मृत्यु को भी दिखाता है। अब मान लीजिए कि किसी को एज 70-75 है और वो बीमारी में कोई पूछ रहा है आपसे, तो अगर मारक की दशा चल रही है, मतलब मारक की दशा में सप्तम भाव की उस समय दशा चल रही है, ये मारक का काम भी कर सकता है, उस समय बीमारियां भी ला सकता है, बहुत सारी परेशानियां भी ला सकता है। तो उस तरीके का भाव भी हो सकता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हम इससे क्या क्या देख सकते हैं। चलो अब प्रारंभ करते हैं कि भाई सप्तम भाव का स्वामी कहाँ कहाँ बैठ सकता है और क्या क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूं, सप्तम भाव में कोई भी सप्तमेश हो सकते हैं आपके, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो बुध हो, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, कोई भी सप्तमेश हो सकते हैं हमारे। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश बोलेंगे, ठीक है। अब वो मान लीजिए कि लग्न में आकर बैठ गए, जैसे यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का मतलब सप्तमेश कौन हुए? शुक्र हो गए। अगर मैं कहूं कि लग्न में बैठ गए आके शुक्र, तो अब हम सिर्फ इस चीज की बात कर रहे हैं, हम ग्रह को देखकर बात नहीं कर रहे कि कौन सा ग्रह है तो क्या रिजल्ट है। हम कहेंगे कि सप्तम का स्वामी अगर लग्न में आकर बैठ गया, सप्तम का स्वामी अगर लग्न में आकर बैठ गया तो क्या क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो ये बहुत संभव है कि ऐसा व्यक्ति जो है उसकी जो भू संपत्ति हो, यानी कि उसकी जो भूमि वाली संपत्ति हो, वो उसके जन्म स्थान से कहीं बहुत ज्यादा दूर हो। एक रिजल्ट तो उसका ये बन सकता है। और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, जैसे सप्तमेश का लग्न में होना या लग्न का सप्तम में होना। दोनों स्थितियों में ये हो सकता है कि पति पत्नी का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की परछाई है, ये इसकी और ये इसकी, ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे की परछाई है। तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा